में एक ऑप्शन होता है डुप्लीकेट, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसमें एडिट मेन्यू में जाकर डुप्लीकेट पर क्लिक किया जाता है, जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें डुप्लीकेट मिल जाता है। और इसका शॉर्ट की है Ctrl+D। इसके अलावा क्लोन भी किया जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट को क्लोन करना और डुप्लीकेट करना, इन दोनों में अंतर है। जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को क्लोन करना होता है, तब एडिट मेन्यू में जाकर क्लोन ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। इसमें जो ऑब्जेक्ट का हमें कॉपी प्राप्त होती है, वो जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी प्रॉपर्टी के साथ वो कॉपी प्राप्त होती है। और जब हम मेन कॉपी में कोई भी चेंजेस करते हैं, तो फिर उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी होती है या फिर जो उसकी क्लोन कॉपी होती है, उसमें भी परिवर्तन होते हैं। और जबकि हम जो कॉपी की हुए ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन करते हैं, तो उसके जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और जबकि डुप्लीकेट कॉपी में हम कॉपी में अगर परिवर्तन करते हैं तो मेन ऑब्जेक्ट में भी परिवर्तन नहीं होता, और मेन ऑब्जेक्ट में परिवर्तन करते हैं तो कॉपी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद हम काम में लेते हैं स्मेयर टूल। ये भी आउटलाइन के साथ ही वर्क करता है, जिससे कि ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होता है। ये मैंने लिया। अब इस ऑब्जेक्ट का देखिए शेप चेंज करेगा ये। ये देखिए, हम जैसे चाहें इसका शेप चेंज हो सकता है। ये देखिए, अब इसे बाहर की तरफ अगर चेंज करना है तो ये इस तरह से चेंज होगा। ये ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर देता है। अब मैं ये Ctrl+Z कर रही हूँ, जिससे हमें फिर से हमारा स्क्वायर मिल जाए। अब इसके बाद है ट्रिल टूल है। ये भी ऑब्जेक्ट के आउटलाइन के साथ ही वर्क करता है। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा डिजाइन यहाँ पे क्रिएट हो गया। बस लेफ्ट क्लिक करना है माउस का। ये देखिए, ये इस तरह से चेंज हो गया। क्योंकि आउटलाइन पर ही वर्क करता है तो ये सेंटर पे वर्क नहीं करेगा। अब हम देखते हैं अगला टूल, शेप टूल में जो दिया गया है अट्रैक्ट टूल। तो अट्रैक्ट टूल कैसे काम करता है? ये कर्सर से नोड्स को अट्रैक्ट करने पर ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करता है। ये देखिए,
ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से इससे शेप चेंज होती है। इसके बाद है रिपेल टूल। रिपेल टूल ऑब्जेक्ट को रीशेप करता है और कर्सर से दूर नोड्स को इसमें पुश किया जाता है। ये देखिए, अब हम देखते हैं स्मज टूल। ये देखिए, इसमें स्मज टूल है। ये किसी भी वेक्टर ऑब्जेक्ट के आउटलाइन के साथ ही काम करता है और उसे डिस्टॉर्ट करता है। ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरह से। इस तरह से आउटलाइन को डिस्टॉर्ट करता है। अब है क्रॉप टूल। ये हमने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया और ये क्रॉप टूल लिया हमने। क्रॉप टूल ऑब्जेक्ट में से जो हम नहीं चाहते उस पार्ट को हटा देता है। ये देखिए, ये मैंने इतना पार्ट है वो सिलेक्ट किया, मुझे इतना ही पार्ट चाहिए, तो इस पे मैंने डबल क्लिक किया, ये मुझे मिल गया। तो ये क्रॉप टूल है। अब इसके बाद आता है नाइफ टूल। नाइफ टूल का बहुत ज़्यादा यूज में लिया जाता है लोगो बनाते हुए। तो देखिए, ये किस तरह से एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर देता है। ये नाइफ टूल लिया। अब इसके आउटलाइन के साथ हम चलते हैं, तब एक मिड पॉइंट हमें लिखा हुआ आता है, वहां पे क्लिक किया और इसके एकदम सामने मिड पॉइंट पे हमने क्लिक कर दिया। ये देखिए, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए। अब यह अलग, यह अलग।
इस पे ये कर लीजिए।